हमें न भेजे, इसलिए मेरी माँ से ये बात मत कहना। ये ग्वाला कोई सुन गया, सारी गोकुल नगरी में आवाज लगा दी, भैया कन्हैया को लेने के लिए क्रोधी आए हैं। सब लोग सब आ गए, पूरा पूरा वृंदावन माँ के द्वार पर आ गया। जब यशोदा को पता लगा, यशोदा जाकर के अपने लाला को अंक में भर लिया। आज कन्हैया को अपनी गोद में बिठा लिया। मैं अपने जीती जी अपने बेटे को दूर नहीं होने दूंगी। माँ ने अपने बेटे को जब अंक में भर लिया तो एकदम से भगवान ने देखा कि माँ का हृदय टूट चुका है, माँ रो रही है। अपने पीतांबर से मैया के आंसुओं को पोंछा और भगवान कहने लगे, माँ अगर माँ ही रोएगी तो बेटे का दामन टूट जाएगा। अगर माँ आशीर्वाद नहीं देगी तो आगे हम कैसे परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। हमारा अवतरण हुआ है माँ धर्म की स्थापना करने के लिए, इसलिए संभवामि योगे योगे, हर युग में हम धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। अब तुम आशीर्वाद दो। बाबा नंद को पता लगा। नंद गौशाला में बैठ के श्यामा गैया के पास में बैठ करके और फूट फूट के रोते हैं, कल से कन्हैया चला जाएगा तो इस श्यामा को कौन भोजन कराएगा, कौन जल पिलाएगा। मैया को संभाला भगवान ने। बाबा नंद के पास आए, अपने पीतांबर से बाबा नंद के आंसुओं को पोंछा। बाबा अगर तुम ही रोगे तो मेरा धर्म क्षीण हो जाएगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, हमें आशीर्वाद दीजिए। बाबा नंद कहने लगे, लाला मैं तो को रोकूंगा नहीं, मैं तुझे कतई नहीं रोकूंगा, लेकिन एक प्रार्थना है। प्रार्थना ये है, जब तू यहाँ से जाए, कल चला जाए और मथुरा नगरी में जाकर के, हो सकता है कि तू कोई कार्य में बंध जाए। अगर तू मुझे मालूम है कि तू वहां पर जाकर के धर्म की स्थापना करेगा। और एक संत ने बताया था, एक किसी संत ने बताया था यशोदा और नंद को कि तुम्हारा लाला जब जवान हो जाएगा, जब सब लायक हो जाएगा तो एक न एक दिन तुम्हारे से घर से विदा हो जाएगा और ये मथुरा नगरी में जाकर के राजगद्दी संभालेगा। तो बाबा नंद हाथ जोड़ करके कहने लगे, लाला मैं तुझे रोकूंगा नहीं, तो जब मथुरा नगरी में राजा बन जा, राजा बनने के बाद तेरे राज्य में जब तुझे रहते रहते किसी दिन माखन रोटी की याद आवे तो एक पत्र बाबा नंद के लिए लिख देना, तो मैं माखन रोटी लेकर के तेरे लिए मथुरा नगरी में आ जाऊंगा, इसी बहाने से तेरे दर्शन कर लूंगा। भगवान ने अपने बाबा नंद को चुपचाप किया। अंदर पहुंचे, शाम का वक्त था। माँ बैठ गई अपने पलंग पर और रोने लगी। रोते 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 जल्दी से भगवान ने आज आंसुओं को पोंछा अपने पीतांबर से और माँ के केसों को सहलाने लगे, सर को इधर से उधर सहलाने लगे। सहलाते सहलाते नींद आ गई। या तो नींद मनुष्य को जल्दी जब आती है जब गहरा दुख हो, या नींद जल्दी जब आती है जब गहरा सुख हो। आज यशोदा पर इससे बड़ा विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला नहीं है। एकदम से नींद आ गई। भगवान सारी रात सोचते रहे कैसे छोड़ के जाएंगे, कैसे जाएंगे। लेकिन मेरी मैयाओं, जो सारे 11 साल जिनके बीच में खेला हो, कूदा हो, एक दूसरे के छीन छीन के माखन खाया हो, और 11.5 बाद जब वो जा रहा हो तो कितना दुख होता होगा, कितना उसको दुख होता होगा। आज कथा में रहते रहते हम लोगों को 6 दिन हुए हैं, और 6 दिन बाद जब कल जाने का नंबर आएगा तो कितना दुख होता है। कैसे आपको महसूस हो या ना हो, क्योंकि आपका इतना जुड़ाव कथा से हो चुका है, इतना आपको प्रेम हो चुका है कि अब हमें भी इस माटी से इतना प्रेम हो गया है, प्यार हो गया है कि अब छोड़ने का मन नहीं करता है। जो 11.5 साल जिनके बीच में खेला, कितना प्रेम हुआ होगा। और आज हम तो किसी के साथ, कोई माता जी कह रही थी कि 2 मिनट बैठ के हमसे बात भी नहीं हो पाई, आप कल चले जाएंगे। कोई तो ताकते रहे कि भोजन करा देते, कोई ताकते रहे कि हम 2 मिनट के लिए बिठा लेते। याद कीजिए, जब हमारे आपके बीच में इतना प्रेम जुड़ा हो गया है तो जब जो 11 साल रहा होगा उसके बीच में कितना हुआ होगा। और जाने की कहता है, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आज सारी रात हो गई, सुबह हुआ, एकदम से ठाकुर जी उठे। उठ करके मैया ने नहलवाया और खिलाया, नहलाया धुलाया, श्रृंगार बनाती है, लेकिन रोजाने की तरह श्रृंगार नहीं बनाती है, क्योंकि पता है कि आज के बाद ये सब कन्हैया छोड़ के जा रहा है।
श्रृंगार बनाया, टीका वेदी लगाई। अक्रूर जी ने रथ तैयार किया, बाबानंद ने रथ को तैयार किया और तैयार करने के बाद जितने वृंदावन वाले वहां रो रहे थे सबको भगवान ने सांत्वना प्रदान की। गोपी ग्वाल वृंदों को सबको आस्था एक राह दिखाई और कहा कि हे गोपी ग्वाल वालाओ, आज तक ही हमारा तुम्हारा मिलन था, आज के बाद सब छूट जाएगा। तब तक विशाखा, शीतला, श्यामा, सुशीला सब आगे बोले तुमने तो वायदा किया था हम छोड़ के नहीं जाएंगे। भगवान बोले आज तक ही हमारा तुम्हारा मिलन है। रथ पर सवार हुए और सवार होकर के सब ग्वाल वाले कहने लगे लाला अब तो मानेगा नहीं, लेकिन एक बात है कभी न कभी भगवान बोले आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों हम जरूर जरूर लौट करके आ जाऊंगा। परसों की बरसों बीतेगी लेकिन लौटने वाले कहाँ हैं। कहते हैं वो किया नहीं भगवान ने, क्योंकि वो कृष्ण अष्टमी को पैदा हुए थे। आज का अंक घटता है बढ़ता है, जो कहते हैं वो करते नहीं है। भगवान श्याम सुंदर रथ पर बैठ गए और क्या हुआ, कृष्ण का जिस दम गमन मथुरा की ओर होने लगा और धरती का सीना फट गया, आसमां रोने लगा। गम भरी ये बात है, हर एक गम सहने लगा। फिर रो रो के सारा नगर इस तरह कहने लगा, क्या एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, जिसने बना दी ये रीत रे, रीत रे। अपने पराए हो जाए एक दिन, जिनको अपना माना है वो एक दिन छोड़ के सब समाज पराया हो जाएगा। अपने पराए हो जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। हे मेरे भैयाओ, ये रिश्ते ये नाते जो दिल से जुड़े, इन्हें पल में जमाना बदलता है क्यों, बदलता है क्यों। प्यार बन के जो सांसों में हर पल रहे, बन के आंसू वो आंखों से ढलता है क्यों, वो ढलता है क्यों। सपने सवर के, सपने सवर के सवर जाए एक दिन, इसने बनाई ये रीत रे, रीत रे। विदाई के माने जुदाई नहीं, ये दिल की सच्चाई है, धोखा है क्या, ये धोखा है क्या। साथ छूटे भले प्यार टूटे नहीं, साथ बेशक छूट जाए लेकिन आप चाहे जहाँ रहे, जो अंदर से जुड़ गया है वो टूटने वाला। साथ छूटे भले प्यार टूटे नहीं, लगी दिल की अब तो ही टूटे नहीं, वो टूटे नहीं। अपने 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 ही अपनों को तड़पाए एक दिन, अपने ही अपनों को ठुकराए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे।
दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन कैसी दुनिया तेरी अपने पराए हो जाए, एक दिन किसने बनाई तेरे। आज भगवान बांके बिहारी ने